नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट हरि बोल। हरि बोल के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं द्वारिका इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट सम्मानित श्री अमोघ लीला प्रभु जी। प्रभु जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को हमारा प्रेम भरा स्नेह भरा हरे कृष्णा। सबसे पहले तो देवी अहिल्या की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक धन्यवाद। ऐसे प्रचारक बतौर पहचाने जा सकते हैं देश दुनिया में जो एक अलग स्टाइल में अपना काम करते जा रहे हैं और उसका असर खास तौर पर युवाओं पर बहुतायत में देखा जा रहा है। जिस अंदाज में आपसे युवा जुड़ते हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह आपके पास खींचे चले आते, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो सनातन है, युवाओं के दिलों में ज़बरदस्त राज करता दिखाई देगा। आपके से हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, आपके जन्म से रिलेटेड करना चाहेंगे, माता पिता को लेकर पूछना चाहेंगे, आखिर आपकी आध्यात्मिक लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, आपका शुरुआती एजुकेशन कैसा था, सब कुछ देवी अहिल्या की नगरी में आज। तो वैसे तो जहाँ मेरे जन्म की बात है तो वैसे तो आत्मा तो अजन्मी है, अविनाशी है, लेकिन वैसे हम एक ऐसा तो मैंने लखनऊ में शरीर लिया था। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से तो मैंने शरीर लिया लखनऊ में, तो ये लखनऊ ही शरीर है। जी जी, ठीक है जी। लेकिन आत्मा जो है वो तो खैर प्रभु की सेवक ही है। सारी जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं सब प्रभु की सेवक हैं। लेकिन हाँ, मैंने शरीर लखनऊ में लिया था। बिल्कुल सही कहा। और अभी मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हुए करीब मेरे को 22 साल हो चुके हैं जी। और ऐसे मैं इस्कॉन द्वारका में सेवा कर रहा हूँ। और भक्ति में आया कैसे, वैसे मैंने भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़े थे NCERT में हमारी किताब में, लेकिन और मैंने उसमें ना एक श्लोक पढ़ा था, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत जड़म, कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा ज़िद्दी है। मैंने कहा अरे वाह यार, तो मेरे मन के बारे में लिखा है यहाँ तो, क्या बात है भाई। तो मैं अपने टीचर के पास गया, टीचर ने बताया बेटा देखो आपके सिलेबस में ये 7 श्लोक हैं, वैसे 700 श्लोक हैं इसके अंदर। क्या बात, वाह क्या बात है जी। तो मेरे को फिर वहाँ गीता पढ़ने की मेरे को जिज्ञासा शुरू हुई। तो मैं करीब होऊंगा 7वीं 8वीं क्लास में होऊंगा। दूसरा था कि ना मेरे को लगता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी, तो लेकिन मैंने भगवान को पलट के कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने मुझे अच्छा शरीर भी दिया, अच्छा मन दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी बहनें दी, अच्छी पढ़ाई लिखाई दी। मैं स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 था। पढ़ाई में नंबर 1 तो नहीं था, लेकिन टॉप 5 में रहा करता था। और तो चाहे वो पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, तो मैं सही में आई वॉज अ टॉप स्कोरर। तो मैं समझता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर मैं ऐसा गधा आदमी हूँ कि मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए वो जो अचीवमेंट जब भी कोई आती थी तो एक घुटन आती थी कि ना यार तूने तो कुछ नहीं दिया भगवान को। बिल्कुल सही कहा। तो वो घुटन जो है मुझे बहुत तंग करती थी। यही घुटन कहीं ना कहीं दुनिया भर के लोगों में देखी जा रही है कि हम पाते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक नियामत बतौर जो हमें तारीफ करना चाहिए ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो सारी चीज़ें दी है, फूल दिए, सुंदरता दिए, देखने के लिए, खुश होने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य जब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जितने कार्य करता है उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान का दिया वही सुख होता है, जिसमें व्यक्ति खो सा गया और ईश्वर को ही भूल सा गया। किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे कि थोड़ा सा बाहर निकलिए अपने इस भौतिक दुनिया से और अध्यात्म से जुड़िए, उस परम पिता से चर्चा कीजिए, उनके टेम्पल जाइए, किस तरह का मैसेज है? देखिए, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी ये कोई लग्जरी नहीं है। बिल्कुल सही। स्पिरिचुअलिटी जो है वास्तव में हमारी आवश्यकता है जी। आपने मैस्लोस की नीड हायरार्की पढ़ी होगी जी, स्कूल में पढ़ाई जाती है। हाँ। फिजिकल नीड्स होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स। हाँ। सबसे ऊपर नीड जो है वो है स्पिरिचुअल नीड। तो अगर हम उस नीड को पूरा नहीं करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। इवन तो हमारे पास पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, पैसा हो, शोहरत हो, सब हो, लेकिन फिर भी हम लोग खोखले रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कहा। और वो है हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता। सो वो आध्यात्मिक आवश्यकता हमारी पूरी होती है भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा स्पिरिचुअल एजुकेशन, इसका पालन करें। जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसको पढ़ते हैं, इसके अनुसार जीवन जीते हैं, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और तीसरा, साधु संतों का संग हमें करना चाहिए। जैसे पहले गृहस्थ लोग क्या करते थे, पहले खेती बाड़ी करेंगे और उसके बाद जाकर के सब महंत जी से राम कथा, कृष्ण कथा सुनेंगे, हरि कथा सुनेंगे। तो वही कल्चर हमको वापस लेकर के आना है। सो ये करेंगे, देन ऑफ कोर्स वी कैन बी हैप्पी। आज इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक है 119, जो कि शर्म से डूब मरने की बात है हमारे लिए कि आध्यात्म जिसकी स्पेशलिटी हो वहाँ पर 119 हैप्पीनेस रैंक, ये तो बहुत ही दुख की बात है। बिल्कुल। तो इसीलिए क्योंकि हमने अपने आध्यात्मिक कल्चर को हमने खो दिया, इसीलिए आज ये दुख की परसेंटेज इतनी बढ़ गई हमारे लाइफ में। बिल्कुल सही। सो आज देखिए, आज इंडिया से क्या है, इंडिया से कॉपिंग द वेस्ट, कि हम अमेरिकन की तरह जो है थोड़े बाल ब्लीच कराएं, उल्टी सीधी अंग्रेजी बोलें, फटी जीन्स पहने और यो करें तो हम बड़े कूल नज़र आएंगे। पर देखिए, हम चाहे कुछ कर लें, लेकिन हम ना वेस्टर्नर्स, अमेरिकन कभी नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम इंडियन रहे नहीं,
हम तो बीच में अटक गए जी। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आज हम भारतीयों का वही हाल हो गया। तो इसीलिए आज हम हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग, हमारा रैंक है 119, कुछ जगह लिखा 127। सो मेरा सभी से अनुग्रह है सभी भारतीयों से, प्लीज़ कम बैक टू योर स्पिरिचुअल कल्चर, जो कि हमारी स्पेशलिटी है, जिसके लिए विदेशी यहाँ पर आते हैं। विदेशी यहाँ फैशन सीखने के लिए नहीं आते, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए नहीं आते, दे कम हेयर फॉर स्पिरिचुअलिटी, भक्ति। सो इसलिए हमको फिर से उस कल्चर को रिवाइव करना है। बिल्कुल सही कहा। और आपकी यही अदा जो है, कहीं ना कहीं देश के जो कृष्ण भक्त हैं, जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लाखों लाख, यूँ कहे कि अब तो करोड़ों की संख्या में पहुँच गए जब से आप आए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि शील प्रभुपाद जी, आचार्य शील प्रभुपाद जी ने जिस तरह से इस्कॉन का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार किया, और वही युवावस्था में आप फिर एक बार फिर जन्म लिए और इसी के साथ में देश दुनिया में श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करते नजर आए। आप में एक विशेष खूबी देखी जाती है, आप सामान्य तौर पर जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो सीधी सीधी अटैक करती हुई नजर आती। आखिर ये कहाँ से आपने, कहाँ से हिंदुस्तानियों को इस तरह ठोक ठोक के ठीक किया जा सकता है? मैंने ऐसे नहीं, मैंने इस स्टाइल को मैंने प्रैक्टिस किया। मैं ऐसा ही हूँ एक्चुअली। अच्छा। मैं अगर मैं अभी ऑफ द कैमरा रहूँगा, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। क्या बात, मैं ऐसा क्यों हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही हूँ। और मैंने इस स्टाइल को मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैं ऐसा ही रहा हूँ। मैं इट इज़ मैं बातचीत के स्टाइल में अपनी बात को बताता हूँ। सो इसीलिए मे भी शायद उस वजह से वो कनेक्ट करती है। अल्टीमेटली भगवान की कृपा से एक कनेक्शन हो पाता है, नो डाउट। पर लेकिन हाँ, मैं जागरूक करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और हमारे प्रभुपाद जी का स्टाइल ये था कि सच बताया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो मैं सच को बस आपके आगे रखता हूँ और आप लोग प्यार से उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ। ये आपकी महानता है वास्तव में। So it is just that my style is more conversational. So it appears to be more appealing. पर निश्चित रूप से ये, वैसे मैं तो मानता हूँ सर कि आपका कहीं ना कहीं एक तड़प है, आपके हृदय के भीतर की तड़प है कि अगर मेरा भारत, मेरी भारत भूमि, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं ने वृंदावन में जन्म लिया, गोकुल में उन्होंने अपनी लीलाएं की, और वहीं के लोग इतने आनंददायक, जो कि भगवान जो है हमारे कृष्ण कितना आनंद देते, राधिका माँ कितना आशीर्वाद देती, परिवार के एक एक व्यक्ति का ध्यान। अभी राधा कृष्ण दूर हो गए तो लल्लू लाल हो गए अभी हम लोग। ओके, राधा कृष्ण से दूर हो गए। तो आपके द्वारा किसी किए जा रहे प्रकल्पों में बातचीत करना चाहेंगे, किस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं इन प्रचार के अलावा? मेरा वैसे जो मेन जो कार्य है वो है आध्यात्मिक शिक्षा देना जी, जो कि कोई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहा। लोग पापी पेट का सवाल तो कर रहे हैं जी कि ठीक है गरीबों को खिलाओ, अच्छी बात है जी, नो डाउट, लेकिन दिल को आध्यात्मिक शिक्षा भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो सिर्फ खाना खिलाना काफ़ी नहीं है कि भाई शरीर अच्छा हो गया लेकिन मन जो है वो दुखी है। बिल्कुल। तो मन को सुखी करने के लिए जो सेवा है वो है भक्ति की सेवा, कि लोगों को भगवान के नज़दीक लाया जाए। तो वो सेवा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। इन दिनों आप इंदौर पहुँचे हैं। इंदौर तो खास तौर से देखा जाता है कि अध्यात्म की नगरी, क्योंकि माँ देवी अहिल्या का अध्यात्म शिव भक्ति काफ़ी प्रचलित है। और विश्व भर में जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया सत्य की राह पर चलकर एक अच्छा प्रशासन देने का, क्या आप उनका कभी उनके नाम को लेकर भी श्री कृष्ण भक्ति का या सदमार्ग पर चलने का किसी तरह का? बिल्कुल। ये आप देखिए, चाहे कोई देवी हो या देवता हो, संत ऋषि महात्मा हो, ये सबके सब हरि भक्ति का ही अनुमोदन करते हैं। तो इसीलिए उसी मार्ग पे, उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं जी। सो उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं हम तो। बिल्कुल सही कहा। ये यूथ फेस्ट का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है, किस तरह का आप स्पीच? देखिए, आज यहाँ मीडिया की वजह से आज हमारा यूथ बन गया भूत। बिल्कुल। तो भूत को वापस यूथ बनाने के लिए हमने ये आनंदम नाम का एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है जी। और इसका हम टॉपिक आज ले रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। क्या बात है। सो इंडिया किस तरह से बेस्ट है जी, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे आज शाम को। बिल्कुल सर, आप आने वाले दिनों में किस तरह के प्रकल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुतायत में आपके जो फॉलोअर्स है काफ़ी बढ़ चुके हैं, और मैं तो मानता हूँ कि यूट्यूब के आने के बाद में जिस तरह से प्रचार हुआ है हमारे अध्यात्म का, हमारे श्रीमद् भगवत गीता का, कृष्ण भक्ति का, कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं? देखिए, परिवर्तन तो भगवान ही लेकर के आते हैं जी। बिल्कुल। हम तो सिर्फ सेवक हैं। आपने सुना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है जी। तो हम तो भगवान के वास्तव में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी। अल्टीमेटली हम तो निमित्त मात्र हैं जी। शक्ति तो भगवान की कार्य कर रही है। भगवान चाहते हैं कि लोग उनके नज़दीक आएँ और वो सुखी बने। सो अमोघ लीलादास तो इससे एक छोटा सा माध्यम है, नहीं होता मेरी जगह भगवान किसी और को चुन लेते हैं। तो इससे मेरा होना ना होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेन है कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके नज़दीक आएँ। और कोरोना का समय था तो कष्ट का समय था। कष्ट के समय में लोग आध्यात्मिक और बढ़ते भी हैं और भगवान ने लोगों को अपने और आकर्षित भी किया है। सो हम तो बच्चे यही चाहते हैं कोरोना चले जाए और करुणा आ जाए। करुणा आ जाए, हाँ जी, हृदय की करुणा आ जाए, संवेदनशीलता आ जाए, जिससे मनुष्य से प्रेम करना शुरू करते हैं, सारे मनुष्य भगवान से प्रेम करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने मूल तत्व से, परम पिता से, परमेश्वर से प्रेम करना ही मानव का असल स्वभाव होना चाहिए। यही प्रभु जी हमें बताना चाहते। प्रभु जी, देश भर में, विदेशों में भी इस्कॉन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब तो वो
सारी बातें भी कहीं दूर सी लगती है कि इस्कॉन के बारे में कुछ कुछ कहा जाता था, अब तो सब लोग समझने भी लग गए अच्छे से कि नहीं, वाकई भक्ति मार्ग जो सिखाता है, सेवा के कार्य जो करता है, भूखों को जो भोजन कराता है, सदमार्ग पर युवाओं को ला सकता है, तो आप जैसे प्रभु जी लोग ला सकते हैं, हमारे इस्कॉन टेम्पल से जुड़े प्रभु जी लोग ला सकते हैं। कितना सकारात्मक माहौल इस्कॉन को लेकर अब बनता नज़र आ रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ोतरी हुई है, स्पेशली कोविड के समय में तो मैंने देखा है कोविड में लोग गोविंद के पास आ गए। बिल्कुल सही। सो कोविड से राधा गोविंद, जैसा हम इंदौर में हैं तो हमारे यहाँ डीटीज़ हैं राधा गोविंद जी। सो नो मोर कोविड, ओनली राधा गोविंद। सो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ युवाओं जो है, युवाओं के साथ क्या है, अगर आप उनके सारे सवालों को जवाब देंगे, बिल्कुल सही कहा, और एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से जवाब देंगे, तो हम देखते हैं यूथ जो है भक्ति के लिए तैयार है, स्पिरिचुअलिटी के लिए तैयार है। इट इज जस्ट दैट हमने उनके सवालों को जवाब नहीं दिया आज तक, तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है यार मज़ा करो यार। सो लेकिन जब सवालों के जवाब मिलते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है, बिल्कुल श्रद्धा बढ़ती है तो भक्ति करने और मन करता है। तो इसलिए मैं देखता हूँ ये जो श्रद्धा की लहर है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा। और आपके चैनल के माध्यम से भी आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है, तो बिल्कुल सही कहा। तो यूथ निश्चित रूप से आपके चैनल से भी प्रेरणा लेगा। चलिए, आप इतने असाधारण व्यक्तित्व के धनी होने के बावजूद एक साधारण सी रिक्वेस्ट पर, एक छोटे से हमारे आग्रह पर आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक से चर्चा की, अपनी ही एक बिरली शैली के तहत चर्चा की, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं इन दिनों, देश दुनिया में आपको देखा जा रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ प्रतिदिन आपको भी विश्वास नहीं होगा कि इंदौर जैसे शहर में न जाने कितने ही लोग आपको सुनते हैं। आपको सुनने के साथ साथ धीरे धीरे होले होले राधा कृष्ण टेम्पल की ओर अपने पाँवों को ले जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति में लगातार जुट रहे हैं। और अब तो मैं ये भी मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों को भी इस्कॉन के गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिंबल, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, ये बड़ी बड़ी लाखों रुपए की फीस देकर ही वो अपने बच्चों का एजुकेशन कराना चाहते हैं। लेकिन वो ये मानते हैं कि जितने इस्कॉन के गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, हमें नहीं लगता कि हमारे बच्चे उतने हैं। किस तरह का कोई मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह शिक्षा फ्री होना चाहिए। जिस तरह से इंदौर में गुरुकुल स्टार्ट हुआ है, वृंदावन में गुरुकुल चल रहा है, शायद आपके यहाँ भी चल रहा होगा, किस तरह लोग जुटना चाहिए, किस तरह यहाँ सेवा देके हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए एक्चुअली ना, अगर हम बच्चों को वैल्यूज़ नहीं देंगे ना, बिल्कुल यही बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं फिर। बिल्कुल वही। तो इसलिए अगर हम सोचें नहीं अरे क्या रखा है गुरुकुल के अंदर, ये सब आलतू फालतू बातें हैं। देखिए इस गुरुकुल में ऐसा नहीं है सीबीएसई वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं साथ साथ में, ताकि बच्चे इंजीनियर भी बने और साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी है। तो दोनों ही दी जा रही हैं। तो इसलिए बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, अगर हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, यही माता पिता जो है जाएंगे फिर वृद्धाश्रम, ये बच्चे भेजेंगे इनको। क्या करें, आपने सद्गुण हमें दिए नहीं थे, आप जाओ वृद्धाश्रम। बिल्कुल सही कहा। इंदौर इस्कॉन टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। पाव गुण की बात की जाए तो आज आपके पाव जैसी देवी की नगरी में लगे और एक मीटिंग हुई है इंदौर के शहर में, एक बार फिर लक्ष्मी की वर्षा हुई है इस्कॉन टेम्पल के निर्माण के लिए। किस तरह की अपेक्षाएं थी आपकी? बिल्कुल मेरी अपेक्षाएं जो जैसी थी, अपेक्षाओं में सब खरे उतरे हैं जी। और लेकिन निश्चित रूप से हमें बहुत लक्ष्मी चाहिए भगवान की सेवा के लिए जी। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सीता जिस तरह से राम जी के लिए है, तो लक्ष्मी जो है नारायण के लिए है। बिल्कुल सही। तो इसलिए जिन जिन को भगवान ने लक्ष्मी दी हुई है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ लक्ष्मी भगवान की सेवा में लेते रहो। बिल्कुल सही कहा। प्रभु जी, आपने हमसे चर्चा की, हृदय से चर्चा की, काफ़ी अच्छी चर्चा की, सार्थक चर्चा की, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।